आत्मदर्शन टीवी के मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। सहन, इस विषय पर हम गौर करें। पास्का या चालीसा के इस काल में प्रभु के दुख भोग पर हम जब मनन कर रहे हैं, दुख भोग मरण पर मनन करते हुए उनके पुनरुत्थान के भागीदारी होने के लिए, पुनरुत्थान के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए जब हम तैयार कर रहे हैं, तो आज हम मनन करें जरा गहराई से, सहन क्या है, सहन से हमारा क्या तात्पर्य है। सहन जब हमारे जीवन में आता है, जब हमें सहन करना पड़ता है, तब हम उसे कैसे सामना करते हैं, कैसे झेलते हैं, हम किस प्रकार उसका सामना करते हैं, इस पर हम गौर करें। मैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पर जोर देते हुए पद संख्याएं 1 से लेकर 6 तक मैं सहन इस विषय पर गहराई से जाना चाहूंगी। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1, पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। देखो क्या शर्त रखा जा रहा है या क्या बताया जा रहा है। आप में से कोई भी यदि प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु भक्त रहना चाहते हैं, प्रभु पर पूरा विश्वास रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ, सहन करने को तैयार हो जाओ, सहन को झेलने को तैयार हो जाओ। वहां पर यदि आप प्रभु भक्त रहना चाहते हैं, यदि आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो कुछ और शर्तें रखी गई है। जरा हम देखें पद संख्या 2 में, तुम्हारा हृदय निष्कपट हो। देखिए, सहन करने का भी है। यदि हमें सहन करनी है तो हमें चाहिए प्रभु भक्त की पहचान दिलाने लायक हम सहन करें। प्रभु भक्त का पहचान दिलाना है, हमें और भी कुछ ध्यान देनी है। वो यह है, पहला कि तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, हमें कोई प्रकार की कपट न रहे, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो, हमेशा पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि आज ये तो कल, आज नहीं कल नहीं, आज नहीं परसों कल नहीं। आज मैं बड़े अच्छे से प्रार्थना किया, अच्छे से उपवास किया, आज शराब नहीं पिया या नशा नहीं लिया, आज गुस्सा नहीं किया, आज मैं बड़े अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाया, और कुछ एक हफ्ता के बाद फिर से वैसे नहीं। हमें चाहिए कि हम दृढ़ संकल्प बने रहे, हमने जो सोचा है उस पर बड़े दृढ़ता के साथ आगे बढ़े। और आगे, विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए। विपत्तियां हमारा पीछा करता रहेगा, कोई ना कोई प्रकार से हमें तकलीफें होती रहेगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उस समय हम कभी ना घबराए, हम उस समय कभी ना घबराए। हम प्रभु पर भरोसा रखें, याद रखें कि हमारी हर मुसीबतें हमारी काम आएगी, हर दुख तकलीफ हमारा काम आएगा। यहाँ पर मैं, यदि आप पोटा सुने होंगे, मुरिंगुर सुने होंगे, वहां पर मैं करीब 1 साल थी। वहां पर फादर अगस्टिन वलुरान एक फादर है जो वहां के डायरेक्टर है। वे एक दिन हमसे अपना एक अनुभव बांट रहे थे। वे कह रहे थे कि एक बार वे अपने भैया के घर गए, उनके भतीजे का बर्थडे था, जन्म दिवस था। ये फादर बेटे के भतीजे के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बेटे के लिए एक टॉय कार खरीदा, खिलौना, जो लाल रंग का छोटी सी गाड़ी खरीदी,
और वो बेटे के लिए गिफ्ट देने के लिए ले गए। जैसे ही लाल रंग की गाड़ी देखा बेटा ने, तो वो खुशी से कूद पड़ा। वो अंकल से गाड़ी छीन ली और मस्त, अपने आप में मस्त है, गाड़ी चलाने लगा। वो उसकी गाड़ी में बहुत सारी खासियत थी। जैसे ही चाबी दो तो उसपे बहुत सारे चमचम, और गाड़ी अपने आप आगे जाएगा, रिवर्स लेगा और हॉर्न बजाएगा। ऐसे कई प्रकार की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी था उस गाड़ी में। और ये बच्चा तो एकदम खुश हो गया, एकदम आकर्षक था उसके लिए, और वो गाड़ी के साथ है। इस बीच में फादर के भाभी भैया ने कहा चलो बच्चे को खेलने दो, तब तक हम चाय पी के आते हैं। तो ये लोग चाय पीने अंदर गए। थोड़ी देर के बाद फादर जा ही रहे थे वापस, तब फादर ने बेटे को बुलाया और देखा कि बेटा, जो गाड़ी फादर ने खरीद के लाई थी, नई गाड़ी, अब बेटा एक गाड़ी नहीं, गाड़ी के 2-3 टुकड़े के साथ खड़ा है। वो चाय पीने के समय के अंदर ही वो गाड़ी को पूरा खोल दिया, नट बोल्ट निकाल दिया, और इधर उधर वो अब मस्त उसी के साथ कुछ कुछ कर रहा है। जब फादर की भाभी ने देखा, वो गुस्सा उसको एकदम मारी तो नहीं, लेकिन डांटने लगी, कम से कम तेरे अंकल को जाने देते बेटा, इतना जल्दी गाड़ी को बिगाड़ दिए, तुमने क्या किया, देखो कैसा कर रही है, ऐसा वैसा करके डांटने लगी भाभी। मम्मी की डांट को सुनकर ये बेटा कहता है, ध्यान से सुनिए, बेटा कहता है कि क्या मम्मी, इतनी सी बात के लिए आप इतना डांट रही है, क्या ये गाड़ी, क्या मैं अभी बना दूं, मैं अभी बना के दिखाऊं गाड़ी को? तो मम्मी ने कहा कि दिखाओ, देखते हैं तू कैसा गाड़ी बनाता है। और इसने क्या किया, वो जाकर जो गाड़ी का कुछ कुछ इधर उधर से वो बिना और जैसे तैसे गाड़ी को जोड़ा, बनाया, और गाड़ी तैयार, बिल्कुल गाड़ी तैयार तो हुआ था। अब वो चलाने लगा। गाड़ी चलने के लिए तो चली, लेकिन पहले में बहुत कुछ, क्या उसका जो लाइट था, छोटे छोटे लाइट थे, वो सब नहीं जल रहे हैं, और कुछ और भी कुछ कमियां हैं गाड़ी में, जो पहले का आकर्षक अब गाड़ी में नहीं रहा। इतने में मम्मी का ध्यान नट बोल्ट पर पड़ता है। बेटा, अच्छा ठीक है, गाड़ी तो बन गया, लेकिन ये नट बोल्ट का क्या है? ये तो गाड़ी में था ना पहले। ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है बेटा। मम्मी आप क्या जानती है, वो नट बोल्ट की कोई जरूरत नहीं है, देखो ना गाड़ी तो बन गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फादर इस बेटे के इस जवाब पर गौर करते हैं, और फादर ने बड़े गहराई से ईश्वर का हस्तक्षेप पर हमारा ध्यान आकर्षित कराया। बेटा ने कहा मम्मी से कि मम्मी आप क्या जानती है, ये नट बोल्ट की कोई जरूरत नहीं है, देखो ना गाड़ी बन गई। हमारे साथ भी, हमारे जीवन में भी, जब कई प्रकार के सहन एक के पीछे हमें सहन का सामना करना पड़ता है, या हमारे घर में, हमारे जीवन में दुख तकलीफें आते हैं, परेशानियां आती है, तब हम भी सवाल करते कि क्यों, कैसा। हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 16, 17, 21, 20, तब वहां पर हम देखेंगे, यह मत पूछो कि यह कैसा, क्यों। इस प्रकार के सारे सवालों का जवाब उचित समय पर दिया जाएगा। यह मत पूछो ये कैसा, क्यों। क्या जब हमारे घर में, हमारे जीवन में परेशानियां आती है, बीमार के पीछे बीमार, उधारी के पीछे उधारी, बेरोजगारी के पीछे बेरोजगारी, इस प्रकार के कई प्रकार की तकलीफों का जब हम सामना करते हैं, तो क्या हम कम से कम एक बार तो भी हमने नहीं पूछा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ऐसे सवाल हमारे मन में नहीं उठा है? याद कीजिएगा, हम भी उस बेटे की तरह कहते हैं कि ये नट बोल्ट की क्या जरूरत, ये दुख तकलीफों की क्या जरूरत, क्या वैसे होने से ठीक नहीं था, या ऐसा करने से ठीक नहीं था। हम प्रभु को सिखाने लगते हैं, हम प्रभु की योजनाओं के क्या हिसाब लगाने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं फिर से कहूंगी, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11, 12 और 13, यदि हम एक साथ पढ़े और हर शब्द का ध्यान दें,
यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में, क्योंकि तुम्हारे लिए निर्धारित योजना मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजना अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजना। पद संख्या 11 में हम ऐसे पढ़ते हैं कि प्रभु हमारे लिए हमारे हित की योजना भली भांति जानता है। और हम 12 पद संख्या में जब आए और देखिए 12 का पद संख्या कैसे शुरू होता है, तब शुरू होता है, तब का शब्द उपयोग किया गया है इंग्लिश में, then when you come to me, तब जब तुम मेरे पास आओगे, मुझसे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तब यानी कब? जब मैं मेरे प्रति प्रभु के मन में जो भी योजनाएं हैं उसे जब मैं पूरा करने अपने आप को उपलब्ध कराऊंगा। दुख तकलीफें हो, अच्छे दिन हो, सुख के दिन हो, दुख के दिन हो, जैसा भी हो, प्रभु जो भी मेरे साथ जैसा भी करते हैं उसे मैं यदि स्वागत करूंगा, सहयोग करूंगा, तब जब मैं प्रभु को पुकारूंगा प्रभु मुझे उत्तर देंगे। और आगे हम देखते हैं 12 में, तुम मुझे ढूंढोगे और हम प्रभु को पालेंगे। तब हम प्रभु को ढूंढने लगेंगे और बिल्कुल हम प्रभु को पालेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुख तकलीफों से कभी घबराइए नहीं। विपत्ति के समय तुम्हारा जी कभी नहीं घबराइए। और आगे हमें बताया गया है पद संख्या 3 में, ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो। ईश्वर से जुड़े रहिए, उसे मत त्यागिएगा, कभी मत त्यागिएगा, चाहे जीवन में कुछ भी होने दो। अक्सर आज बड़े दुख के साथ मैं कहूंगी, हमारे कैथोलिक भाई बहने, विश्वासी गण, जब एक के पीछे दुख तकलीफें आते हैं, बीमारियां आते हैं, तो पता नहीं अपने आप को सांत्वना दिलाने या उस दुख तकलीफों से दूर होने के लिए वे कहां जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। वे विश्वास को खो बैठते हैं और दूसरों का सहारा लेते हैं, कुछ साधन का सहारा लेते हैं, पीने लगते हैं, खाने पीने लगते हैं, तंत्र मंत्र के पीछे जाते हैं, जादू टोने वाले के साथ जाते हैं, अन्य तरीके से प्रभु के भक्त बने रहने से वे दूर हो जाते हैं और पता नहीं क्या नहीं कर बैठते हैं। ऐसे इस प्रकार के बहुत भाई बहनों से मुलाकात होता है। बहुत दर्द के साथ मैं उन्हें याद करते हुए आज आपके सामने जब वचन बांट रही हूँ, उन सबों के लिए दुआ भी कर रही हूँ। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि जीवन में कुछ भी होने दीजिए, आप कभी हार नहीं मानिएगा। ये इसलिए होता है कि हम ईश्वर से लिपटे नहीं है, हम ईश्वर से जुड़े नहीं है। ईश्वर से लिपटे रहिएगा, उसे मत त्यागिएगा। दुख हमेशा के लिए नहीं है, उसे मत त्यागिएगा। दुख का अंत है, हम जरूर एक दिन जीतेंगे, जीत हमारी होगी। धन्य है वे जो अंत तक स्थिर बने रहते हैं, वे स्वर्ग राज्य का हकदार बनेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा है, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। अभी आप लिपटे रहिएगा ना ईश्वर से, उसे मत त्यागिएगा और देखिएगा अंत में किस तरीके से तुम्हारा कल्याण होता है। जो कुछ तुम पर बीतेगा, पद संख्या 4, जो कुछ भी तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार कीजिए। जो भी कुछ आने दो, कुछ भी आने दो, कुछ भी होने दो, उसे स्वीकार कीजिए तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहिए। दुख और विपत्ति के समय धीर बने रहिए, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की दरिया में ईश्वर के कृपा पात्रों की। जब अग्नि में स्वर्ण की परख होती है, तब जाकर वही हमारा खरा पहचाने, हम वहां पर हम खरा निकलते हैं, हम ईश्वर के कृपा पात्र की पहचान देते हैं। हमें चाहिए ऐसे अवसरों पर हम ईश्वर पर निर्भर रहे। हम देखें कि ईश्वर कैसे हमारी सहायता करता है, किस प्रकार हमारी सहायता करता है। मुझे
मैंने कहीं बांटा था ये अनुभव, मुझे आज फिर याद आ रहा है। एक भाई बड़ा धनी बिजनेसमैन है। वह हर रोज अपने गाड़ी में जाया करता है, खुद की गाड़ी में। जाने से पहले जब वो अपने सीट बैठता है गाड़ी चलाने, स्टीयरिंग पर हाथ रखते बराबर वो कहता है, प्रभु चलो बैठिए, हम गाड़ी चलाते, हम एक साथ जाते हैं। वो अपने घर से निकलने से पहले प्रभु को इस प्रकार एक व्यक्ति के समान प्रभु के साथ उसका संबंध है, एक व्यक्ति की तरह। और वो प्रभु से हर बात बताता है, बात करता है और हर जगह ले जाता है प्रभु को। बहुत धनी व्यक्ति है, बड़ा बिजनेसमैन है। वो इस प्रकार हर हमेशा प्रभु के साथ लिपटे रहा, जुड़े रहा। एक दिन वो बस में यात्रा कर रहा था, सफर कर रहा था। वो बस के कुछ पीछे सीट पर बैठा था। थोड़ी देर के बाद गाड़ी आगे चली नहीं, उसकी छाती पर दर्द होने लगा। वो एकदम इतना दर्द कि वो वहां से उठा और आगे बढ़ा। जैसे वो अपने सीट से उठकर आगे गया तो देखता है कि उसका दर्द चला गया। तो सोचता कि अरे, और वो वापस अपनी सीट पर आके बैठता है। थोड़ी देर के बाद वापस अपने सीट पर बैठता है तो उसे फिर से दर्द होता है और फिर वो उठकर सामने जाता है। इस प्रकार 2-3 बार जब वो अपने सीट पर आता है तो दर्द, और जब सामने जाता है तो वो ठीक हो जाता है। कई बार ऐसे हुआ और एक बार वो आखिरी में वो उसे लगा कि अब मैं नहीं उठूंगा। वो अपने सीट पर बैठा। कुछ देर के बाद एकदम जबरदस्त ज्यादा ही दर्द, उसे लगा कि कहीं दिल का दौरा तो नहीं है। वो उठा और आगे गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे वो आगे गया और आगे जाकर कुछ देर वो वहां पर खड़ा ही नहीं हुआ कि जिस बस में ये सफर कर रहा था वो बस पीछे से गाड़ी आई और इस बस से टकराई। जहां पर ये बैठा था वहां से ठीक उसके आजू बाजू बैठने वाले व्यक्तियों के साथ ये गाड़ी इतनी जोर से टकराई कि वहां से 3 लोग मारे गए। जहां पर ये बैठा था उसके बाजू वाला वो भी मारा गया और साथ में और 2। तब इससे ज्ञात हुआ क्यों प्रभु मुझे वहां से उठा रहे थे, क्यों मुझे छाती दर्द दे रहा था, क्यों प्रभु मुझे बार बार मुझे इस प्रकार की परेशानी क्यों हो रही थी। उसे जवाब मिला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये खुद उसी ने, इस भाई ने ही साक्ष्य दिया है। वो कहता है कि तब मुझे समझ में नहीं आया, मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं सोच रहा था क्यों ऐसे हो रहा है, और उसे जवाब मिला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह है सहन का जवाब। जब भी हमारे जीवन में सहन आए, परेशानी आए, तो आप पीछे न हटे, प्रभु पर निर्भर रहे, उससे लिपटे रहे, उसे मत त्यागे। याद रखें, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो। सिर्फ इतना हम याद करें, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो।